पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। युद्ध भूमि में दुर्योधन की चिंता महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में बस शुरू होने ही वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं अपनी अपनी जगह खड़ी थीं। एक ओर पांडवों की सेना थी जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार थी, और दूसरी ओर कौरवों की सेना थी जो सत्ता को बनाए रखने के लिए युद्ध कर रही थी। युद्ध से ठीक पहले कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह थे, लेकिन दुर्योधन को एक और बड़ी चिंता थी, पांडवों की सेना का संगठन और उसकी रणनीति। जब उसने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खड़ी है, तो वह घबरा गया। वह जानता था कि इस सेना की रचना किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक महान योद्धा ने की थी, धृष्टद्युम्न। दुर्योधन का द्रोणाचार्य से संवाद युद्ध भूमि में खड़े होकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, आप देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जो बहुत ही कुशलता से सजी हुई है, इसे आपके ही शिष्य बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है। यह कहने के पीछे दुर्योधन का असली उद्देश्य क्या था? वह गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने यह रणनीति बनाई है वह उन्हीं का शिष्य है। वह चाहता था कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनका ही शिष्य अब उनके विरोध में खड़ा है। इसके माध्यम से वह गुरु की निष्ठा और भावना को प्रभावित करना चाहता था, ताकि वे पूरी ताकत से कौरवों के पक्ष में लड़े। धृष्टद्युम्न का परिचय और उसका महत्व। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि धृष्टद्युम्न कौन था और वह पांडवों की ओर से क्यों लड़ा। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र था। उसका जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ था। द्रुपद और द्रोणाचार्य पुराने मित्र थे, लेकिन एक संघर्ष के कारण वे शत्रु बन गए। द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिससे एक दिव्य योद्धा उत्पन्न हुआ, जिसे विशेष रूप से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। वह था धृष्टद्युम्न। हालांकि जब वह बड़ा हुआ तो उसे युद्ध की शिक्षा स्वयं द्रोणाचार्य ने दी, ये जानते हुए भी कि एक दिन वह उनका ही शत्रु बनेगा। यही कारण था कि धृष्टद्युम्न को युद्ध कला में अद्भुत निपुणता प्राप्त थी। उसने न केवल पांडवों की सेना का नेतृत्व किया, बल्कि युद्ध नीति और व्यूह रचना में भी माहिर था। जब दुर्योधन ने देखा कि यह पूरी सेना धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है, तो उसकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति से जीता जाता है। दुर्योधन की मानसिकता और रणनीति। दुर्योधन हमेशा से ही एक चालाक और कूटनीतिक राजा था। वह युद्ध से पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना जानता था। वह समझ चुका था कि पांडवों की सेना की ताकत केवल अर्जुन और भीम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति भी बहुत मजबूत है। उसे डर था कि कहीं द्रोणाचार्य भावनात्मक रूप से कमजोर न पड़ जाए, क्योंकि उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने यह व्यूह रचना बनाई थी। इसलिए उसने यह बात इस तरह कही कि गुरु की निष्ठा और गर्व दोनों को जगाया जाए। दुर्योधन का इरादा था कि अगर द्रोणाचार्य को यह एहसास हो जाए कि उनके ही शिष्य ने उनके विरुद्ध योजना बनाई है, तो वे और अधिक आक्रामक होकर लड़ेंगे। इस श्लोक से मिलने वाली जीवन शिक्षाएं। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी कई गहरी सीख देता है। शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए समान होते हैं। द्रोणाचार्य ने यह जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न भविष्य में उनका शत्रु बनेगा, उसे शिक्षा दी। एक सच्चे गुरु का यह कर्तव्य होता है कि वह सबको समान रूप से शिक्षा दे, चाहे वह बाद में किसी भी राह पर जाए। आज भी जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को सिखाता है, तो वह यह नहीं देखता कि आगे चलकर वे उसका समर्थन करेंगे या विरोध। 2. शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है रणनीति। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे चिंता थी पांडवों की रणनीति की। जीवन में भी केवल संसाधनों और ताकत से कुछ नहीं होता, सही योजना और बुद्धिमत्ता से ही सफलता मिलती है। 3. मनोवैज्ञानिक युद्ध सबसे पहले लड़ा जाता है दुर्योधन का। यह संवाद एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। कई बार वास्तविक संघर्ष से पहले ही मजबूत मानसिकता और आत्मविश्वास से विजय प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रतियोगिता या समस्या से पहले मन को स्थिर रखना सबसे जरूरी है। 4. सही दिशा में ज्ञान का उपयोग करें। धृष्टद्युम्न ने जो शिक्षा पाई, उसे धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया। अगर किसी को ज्ञान मिल भी जाए, लेकिन वह गलत दिशा में चला जाए, तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।
हमेशा अपने ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। 5. भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की भावनाओं को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन एक सच्चा योद्धा या नेता वही होता है जो भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय ले। कभी भी किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। निष्कर्ष, इस श्लोक का महत्व, यह श्लोक केवल महाभारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। 1. ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करें। 2. रणनीति और बुद्धिमानी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 3. भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें। 4. हमेशा धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। 5. अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें, जैसे द्रोणाचार्य थे। अगर हम इस श्लोक की सीख को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी सफलता और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अंतिम विचार, महाभारत के हर श्लोक में एक गहरी सीख छिपी होती है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है।